Hello friend, once again welcomes you all to our educational channel. Today we are going to study the equation of motion with uniform acceleration. Today this is our topic. We have to derive or find out the equation for motion in uniform acceleration. When an object is in uniform acceleration, we have to find out the three equations of kinematics. These three equation is equation for motion which we have to derive. So in order to derive the equation of motion, we use the method, the graphical method. We can prove it in calculus method also, but it is in higher studies. In our standard, the graphical method is used to derive the equation for motion. So when an object is said to be in uniform acceleration, जब किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता है, टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो जब ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो उसके ग्राफ को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे और ग्राफ के सहारे मोशन के इक्वेशन को डिराइव करना है. तो किसी ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर करते हैं, इमेजिन करते हैं, और जब ऑब्जेक्ट कहीं से मूव करना शुरू किया होगा तो वहां पे उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा. तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जब ए पॉइंट पे था, किसी पॉइंट पे था, तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, दैट इज यू, कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी. एंड व्हेन टाइम पासेस इट्स वेलोसिटी बिकम्स v. This case we project in the graph, that is velocity time graph. We take x axis as time and y axis as velocity. At a point A is the initial point of object at which velocity is u, that is called initial velocity. As time passes, object accelerate uniformly and at certain time its velocity becomes v. certain time means t time पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v हो जाता है. So we can write this: consider an object accelerating uniformly with initial velocity u, and at time t its velocity becomes v. अब जब हम इस फिगर को ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग क्या किए हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिए. तो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या किए हम लोग, तो ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है, तो बी से हम लोग क्या किए, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर कीजिए, बी एन परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स. सिमिलरली बी एस परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस एंड ए एम परपेंडिकुलर ऑन AM perpendicular on BN. इस केस को हम लोग इमेजिन किए. अब इस केस के सहारे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करेंगे. तो यहां पर जब हम लोग इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है. हम लोग को क्या मिलेगा, तो यहां से हम लोग
slope is equal to, slope means in right angle triangle ABM, राइट एंगल ट्रायंगल में AB जो होगा यही AB स्लोप होगा, और AB, टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ AB, स्लोप AB we have to calculate tan theta if this is tan theta. So tan theta in right angle triangle, we know that tan theta is equal to perpendicular by base, that is BM by AM, BM by AM. Now we have to calculate the value of BM and AM. As we know that from figure, BM is equal to B, A OA is equal to MN is equal to U. फिगर में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, U हो गया और यही क्या होगा, V होगा। अब इस डिस्टेंस BM को हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, सो BM इज इक्वल टू BM माइनस MN, तो BM कितना है V और MN कितना है U, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ BM दैट इज V माइनस U। नाउ AM, अब इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी U से V हो जाता है एट टाइम t, मीन्स O से N तक जाने में ऑब्जेक्ट को t टाइम लगा होगा, दैट इज O N इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू t। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस, इसी स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन, तो a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो a के साथ t गुना हो जाएगा v माइनस u। अब u को हम इस साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो क्या बचेगा, v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन विच इज time velocity time equation. This equation is the first equation called velocity time equation. इस इक्वेशन से हम लोग आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में किसके बीच रिलेशन है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन of kinematics or equation of motion in uniform acceleration called velocity time equation. Now the area under the velocity time graph is equal to the displacement. Displacement is equal to area under velocity time graph। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ONBS, area of OABN, एरिया ऑफ, जो ग्राफ के द्वारा एरिया बना, और उस एरिया को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसी एरिया से हम लोग को क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो एरिया OABN के एरिया को निकालने के लिए हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं
area of rectangle OAMN plus area of triangle कौन सा ABM. So we know that area of rectangle is equal to length into breadth and area of triangle is equal to half into base into height. So by the formula of mensuration area of rectangle क्या हो जाएगा OA into ON plus 1 by area of triangle 1 by 2 into base that is AM into height BM. Now we have to put the value of this OA, ON, AM and BM. Here OA is equal to U and ON is equal to T plus 1 by 2. Here we multiply and divide. AM multiply or divide in next line. AM that is equal to ON that is T and BM is V minus U. Here we will multiply or divide AM that is time. Now UT plus half V minus U by T into T square. Previously we have studied, or from the definition of acceleration we know that since A is equal to V minus U by T, तो इतने की जगह पर हम लोग A रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा UT plus half AT square. This is the second equation for motion with uniform acceleration. और इस इक्वेशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन. डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन और इक्वेशन, यही सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है, जिससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. The area under velocity time graph represents a trapezium. When we find out the area of trapezium, again जैसा कि previously हम लोग को एरिया से क्या मिला था डिस्प्लेसमेंट, तो here we will get displacement. लेकिन हम लोग एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पीछे के जैसा नहीं ट्रेपेजियम यूज किए. So area of trapezium, we know that area of trapezium is equal to 1 by 2 into sum of parallel sides into distance between them. So we will put the value of these. तो area of trapezium से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा एंड 1 by 2 into trapezium कौन सा है OABM. अब इसमें पैरेलल साइड कौन हुआ, तो OA एंड BM एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड दैट इज AM. तो 1 by 2 into OA plus BM into AM. जब हम इसका वैल्यू रखेंगे तो 1 by 2 into OA means U plus BN का वैल्यू V minus U into AM यानी कि T. AM is equal to AN and
यहाँ पर गुना और भाग दोनों करेंगे bm से। तो अब इसके बाद हम लोग को क्या मिलेगा, OA प्लस BN इंटू BM क्या हो जाएगा, T इंटू V माइनस U बाई V माइनस U। यहां पर इसका भी वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, U प्लस V। Here we get A plus B into A minus B. It become V square minus U square by T को हम लोग इसके डिनोमिनेटर में रखेंगे तो V माइनस U बाई T। दिस इज अगेन ये कितना हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन के डिफिनेशन से V माइनस U बाई T हम लोग जानते हैं, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, A। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि हम लोग करते हैं तो ये वाला 2A S की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। नाउ it implies V square is equal to U square plus 2AS. This is the third equation for kinematics, which is called velocity displacement equation. Velocity displacement equation। इसी थर्ड इक्वेशन को हम लोग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहते हैं। क्या है, इक्वेशन फॉर मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वी हैव कैलकुलेटेड और डिराइव्ड द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड के यूज से। ग्राफिकल मेथड के यूज से हम लोग तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किए। नाउ the average velocity of an object in an uniform accelerated motion। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा हो, तो उस ऑब्जेक्ट का जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। सो सपोज एन ऑब्जेक्ट, लेट एन ऑब्जेक्ट is moving with uniform acceleration A। so now we have to calculate, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा तो V एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो we know that average velocity is equal to displacement, total displacement by time। अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग दो इक्वेशन यूज किए, तो हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं S इज इक्वल टू ut, यानी कि सिंपली वी कैन राइट S बाई टी। तो S क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर बाई टी। जब हम इसको अलग अलग कर देंगे तो u प्लस 1/2 AT, u प्लस 1/2 AT। A का वैल्यू हम लोग यहां पे रखेंगे, वी नो दैट A इज इक्वल टू V माइनस U बाई टी। तो क्या हो जाएगा, u प्लस 1/2 t इंटू V माइनस U बाई टी। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, u 2u प्लस V माइनस U बाई 2।
So u plus v by 2. This is the equation by which we can calculate the average velocity of an object. That is sum of initial velocity and final velocity divided by 2. That's all for today.